पूज्य जगत गुरु हंस देवाचार्य जी महाराज का, उन्हें जब जब भी मैं स्मरण करता हूँ मुझे वाकया याद आता है। मैं कुंभ में गया था, प्रयागराज में मैं था, मेरे साथ रोहित सरदना जी बैठे हुए थे जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे। महाराज जी का कितना स्नेह था, मुझे बोले ठहरो, उठ के अंदर गए और अपने हाथ से बोले ये नागपुर के बड़े छोटे छोटे संतरे हैं, बड़े मीठे, और अपने हाथ से छिलते रहे और हमें खिलाते रहे। आज उनकी स्मृतियां हमारे बीच में हैं और उन्हीं की उस परंपरा को आगे बढ़ाने में जिनके कंधों पर दायित्व है, जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे महंत स्वामी लोकेश दास जी महाराज उपस्थित हैं। श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी हंस देवाचार्य महाराज श्री, उनके श्री चरणों का स्मरण करते हुए आज उन्हीं की परंपरा में उनको आगे बढ़ाते हुए परंपराओं को हमारे पूज्य आदरणीय सम्माननीय प्रिय महंत श्री स्वामी लोकेश दास जी। अगर कोई यात्रा करता है ना तो अपने स्वार्थ के लिए करता है, लेकिन जब कोई संत यात्रा करता है वो निस्वार्थ रूप से करता है। वो चाहते हैं हमें वोट बैंक मिलेगा, लेकिन जब एक संत यात्रा करता है तो वो सिर्फ इसलिए करता है कि हमारा समाज एकत्रित होगा। जातिवाद छोड़कर राष्ट्रवादी बनने की प्रेरणा पूरे भारत में अभी तक 23,000 जिन पॉलिटिकल लोगों ने अपनी यात्रा निकाली थी, उन पॉलिटिकल लोगों की यात्रा खत्म हो चुकी है क्योंकि उन्हें वोट बैंक की यात्रा थी। लेकिन पूज्य महाराज श्री ने, हम लोग जातिवाद में बटे हैं, हम लोग जातियों में बटे हैं। मैं कभी कभी एक उदाहरण देता हूं कि जातिवाद आईपीएल की तरह और जो हमारा जो सनातन है, हमारी जो भारतीय है, वो ओडीआई की तरह है। वनडे मैच देखते हो सभी, एक क्रिकेट मैच की तरफ है। जब मैं मैच देख रहा था मुंबई इंडियंस का और बेंगलोर का, जब विराट कोहली आउट हुआ तो वहां पर मुंबई के जो लोग बैठे थे वो सब तालियां बजा रहे थे। मैंने कहा जब ये व्यक्ति भारत के लिए खेलता है तब सबकी आंखों में आंसू होते हैं, जब हम बट जाते हैं तो विराट कोहली के आउट होने पर भी हमारे भारतीय ताली बजाते हैं। यही जातिवाद है। हम अपनों के मारे जाने पर, अपने के आउट होने पर ताली बजा रहे, ये जातिवाद है। अगर वो भारत के लिए खेला, ऐसे ही हम सबको भारतीय बनना पड़ेगा। अगर हमारे पड़ोस में किसी को भी कष्ट हुआ, यहाँ किसी को जातिवाद देखकर बुलाया गया क्या, या किसी की जाति पूछी गई क्या? हम सब भारतीय हैं, हम सब सनातनी हैं। ऐसी यात्रा अभी तक 23,000 किलोमीटर की यात्रा निकाल चुके हैं। और मैंने पूज्य महाराज श्री को कहा है, संतों का जीवन समाज के लिए हमारी कहीं पर भी जरूरत हो, तन मन और धन से हम आपके साथ हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मैं हरीश अरोड़ा जी को। हरीश जी, आपने सनातन के लिए लिखा, सनातन के लिए भजन लिखा, लेकिन मेरा भी आज कुछ लिखने का मन है, वो आपके लिए लिखने का मन है। आज लिखने का बड़ा मन है, पर क्या लिखूं? टूटे सपने लिखूं या बिखरे ख्वाब लिखूं या सब कुछ समेट कर आप पर नाज लिखूं? जो दिव्य पुरुष वो पीछे तो देख रहे हैं ना, वो दोनों गुरु हैं। एक तो पूज्य मेरे गुरुदेव साहिब वासी जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी हंस देवाचार्य जी महाराज, और ये जो माता जी देख रहे हैं ना, पितुरप्यधिका माता गर्भधारण पोषणात् अतो हि त्रिषु लोकेषु नास्ति मातृ समो गुरु। वो भी एक गुरु की तरह हम अपने लिए जीते हैं, अपनों के लिए नहीं जीते। इसलिए हरीश जी ने जब ये भजन बनाया तो ये जो अपनों के लिए समर्पित कर दिया, ये मेरे गुरुओं के और मेरी माँ के लिए। माँ के लिए मैंने कल भी कहा था, देख अंधेरे मुंह तेरा काला हो गया, देख अंधेरे मुंह तेरा काला हो गया, मेरी माँ ने आंखें खोली और घर में उजाला हो गया। और मैं आपका प्रशंसक इसलिए भी हूँ कि आप इस परिवार से, इसलिए नहीं, आपका प्रशंसक इसलिए भी हूँ, आप अमेरिका की भूमि पर रहते हैं, लेकिन अपनी भारतीयता, मुझे महाराष्ट्र ने कहा, अपने स्वदेश का प्रेम आज भी आपके हृदय में है। आप हर 3 महीने में अगर भारत की यात्रा पर नहीं आते, वापिस भारत लौट कर नहीं आते, तो कह रहे मेरा अमेरिका में मेरा मन नहीं लगता है। और जब भी इस भारत की भूमि पर आते हैं, वहां पर भी, अमेरिका में भी सभी संतों का स्वागत करते हैं, और यहाँ पर आते हैं तो सनातन के लिए चिंतन करते हैं। अपने गांव, छोटे से गांव से निकलकर, आजकल लोग भूल जाते हैं, थोड़ा सा पैसा आए, पद है, प्रतिष्ठा है, लोग अपने गांव को भूल जाते हैं। लेकिन आपने इतना पद, प्रतिष्ठा, सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी अपने गांव को नहीं भूले। जब कोरोना काल की बात है, मैं देख रहा था सभी लोगों को ऑक्सीजन की कमी थी, उस समय इन्होंने अपने गांव वासियों को
अमेरिका से ऑक्सीजन की व्यवस्था पूरे गांव के लिए, और पूरे गांव में कोई जातिवाद देखकर नहीं, पूरे गांव में 1800 घर होंगे, 1800 से ज्यादा हो, 3000 घर, 3200 घर हैं। प्रत्येक घर में कोरोना से बच सके, इसलिए कोरोना से संबंधित किट को पूरे गांव में वितरित ग्रंथों में कर्म बसा